अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, पूर्ण वीतराग स्वरूप है, अकृत्रिम जिन बिंब है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर राग आदि का लक्ष्य छोड़ते हुए मैं तो पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ज्ञान आनंद की मूर्ति हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। मैं तो तीनों काल अतीन्द्रिय महापदार्थ हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह इंद्रिय जनित ज्ञान है, वह खंड खंड ज्ञान है, वह संसार का कारण है।
ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन इंद्रिय जनित ज्ञान में कि ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादिक परिणतियां परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न है। मैं तो तीनों काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि वर्तमान में ही हमारा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियां और खंड खंड ज्ञान की पर्याय प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि जगत के कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु हमारे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करती है। यहाँ तक कि अपने आत्मा में जो संसार रूपी पर्याय होती है, जो राग द्वेष वाली पर्याय होती है, वह भी हमारे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करती है। ये परलक्षी ज्ञान भी जहाँ हमारे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करता है, ऐसा मैं शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, मोराग देश भाव कर्म, शरीर आदि नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः
भगवान है, मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा हम आप जो है ग्रंथ के माध्यम से यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं। सभी लोग अपनी पुस्तक निकाल लीजिएगा, अपन पढ़ते हैं। देखिएगा, निकाल लें। आज का बोल है 639 639 पेज नंबर 146 पर यह चर्चा आई है। बड़ी सुंदर चर्चा है जो हमारे लिए जानना अत्यंत जरूरी है। कल हमने पढ़ा था कि जो है कि परिणामों में आकुलता रूप परिणाम होना वह धर्म तो है ही नहीं है, पर वह पुण्य भी नहीं है। समझ आया? भले हम धर्म के नाम पर जो भी कुछ करते हैं उन परिणामों में कभी भी आकुलता तो होना ही नहीं चाहिए। समझ में आया? अगर आकुलता अगर हमारे परिणामों में होती है तो समझना चाहिए कि वह पुण्य भी नहीं है, धर्म तो बहुत दूर की बात है। जो इस सत्य मार्ग पे चलते हैं, जिन्हें अपनी आत्मा का कल्याण करना है, जिन्हें 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण नहीं करना है, वे जीव हमेशा ध्यान रखते हैं कि हमारे परिणाम अगर हमारे बिगड़ गए तो हमारा सारा सब कुछ नाश हो गया। समझ में आया? इसीलिए आचार्य योगेंद्र महाराज ने योग सार ग्रंथ में 14वें नंबर की गाथा के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को यह आदेश निर्देश उपदेश दिया है कि देखो परिणामों में ही बंध है, परिणामों में ही मुक्ति है। इसीलिए हे योगी तू अपने परिणामों को पहचानो। समझ में आया भैया? आगे बात समझ में? हम धर्म करते हैं तो हमारी पर्याय में निराकुलता होना चाहिए। हमारे परिणामों में अगर आकुलता हो रही है तो हमें जल्दी से जल्दी वह दोष को दूर करने का उपाय करना चाहिए। धर्म दिखावे का नाम नहीं है। समझ में आया? धर्म अंतर में निराकुलता रूप परिणमन करने का है। ये चर्चा कल हमने आपने सबने पढ़ी। आज बहुत ही सुंदर बोल यह आपके सामने है, देखिएगा। बढ़ते हैं। गुण पर्याय की स्वतंत्रता एवं द्रव्य की महानता लक्ष्य में लेना है, यही मुख्य बात है। प्रत्येक पर्याय की स्वकाल लब्धि देखने से निमित्ताधीन दृष्टि छूट जाती है और द्रव्य स्वभाव की महानता देखने से पर्याय दृष्टि पर्याय का लक्ष्य छूट जाता है और वस्तु की दृष्टि हो जाती है। देखिए बहुत सुंदर चर्चा है। हमें आचार्य भगवान क्या बताना चाहते हैं, किस प्रकार से हमारी निमित्ताधीन दृष्टि छूट जाए और अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि हो जाए। क्या करना है?
सबका लक्ष्य क्या है भैया? यही है कि गाय की दृष्टि हो जाए और पर्याय की क्या? दृष्टि छूट जाए, निमित्ताधीन दृष्टि छूट जाए स्वभाव की और दृष्टि अपने स्वभाव की दृष्टि हो जाए। उसके लिए यहाँ पर एक विधि बताई गई है, एक मंत्र दिया जा रहा है, समझ में आया? जो कि नमोकार मंत्र से भी बड़ा मंत्र है, जो हमारे लिए उपयोगी है। क्या भाई साहब, हम आप जो परेशान हैं वह पर के लक्ष्य से परेशान हैं। हम आप जो परेशान हैं वह पर्याय का लक्ष्य कर करके परेशान हो रहे हैं। सही बात। अपने गायक प्रभु परमात्मा का हमको पता ही नहीं है। तो ज्ञानी कहते हैं कि भाई साहब कि हमारी पर्याय का लक्ष्य कैसे छूट जाए, उसकी विधि यहाँ बताई और किस प्रकार से हमारे आत्मा का लक्ष्य हो जाए। बस इतना काम अगर आपने जीवन में कर लिया तो आप ये समझिए आपने अपने इस पर्याय में बहुत बड़ा काम कर लिया। क्या कहा भाई साहब? आपने अपने आत्मा को इस भव समुद्र से निकाल लिया है, समझ में आया? नहीं तो भाई साहब अनंत अनंत जीव है भाई साहब, जन्म रहे हैं, मर रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म रहे हैं, उसी में ही जो है लोट पोट कर रहे हैं भाई साहब। ये कोई जिंदगी है क्या? समझ में आया? उससे अपने आत्मा को निकालने की कला जिसके पास में होती है वह सिद्धालय में बैठ के अनंत सुख का वेदन किया करता है। वह यहाँ बताया जा रहा है। समझ आई? इस बोल के अंदर बहुत महत्वपूर्ण बोल है। देखिएगा, मैं आपके सामने पढ़ता हूँ किस प्रकार से हमें अपने आत्मा की दृष्टि हो जाए और किस प्रकार से हमें निमित्ताधीन दृष्टि हमारी छूट जाए। क्या ज्ञानी अपना काम कर लेते हैं, अज्ञानी उसमें लगा रहता है। समझ में आया भैया? देखो यहाँ बताया है आपको, एक सूत्र दिया है, आप देखिए। देखो कैसे गुण पर्याय की स्वतंत्रता एवं द्रव्य की महानता लक्ष्य में लेना। क्या कहा? अपने ज्ञान में सबसे पहले ये बैठा लो, क्या भाई साहब, कि मेरा जो द्रव्य है वह अनंत गुणों के सामर्थ्य वाला है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। क्या कहा भाई साहब? मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। अरे जगत में कोई भी वस्तु होती है ना, चाहे वह चेतन हो अथवा अचेतन हो, सब अनंत शक्तियों के भंडार वाले ही होते हैं। प्रकृति ने हमें गिफ्ट रूप में भाई साहब ज्ञान रूप, ज्ञान आनंद वाली वस्तु बताया है। क्या बताया भाई साहब? अगर आपकी कुछ आईडी है कि नहीं है? क्या भाई साहब, आप कौन हो? अरे भाई साहब ये तो संयोग है, शरीर आता जाने वाला है भाई साहब, वो जड़ है, आपके आत्मा के अंदर कभी घुसा नहीं है, घुस नहीं सकता है। समझ में आया भैया? अरे इस विश्व में हमारा भी कोई हिस्सा बांट है कि नहीं है? तो ज्ञानी कहते हैं तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। कौन हो भाई साहब? जानने देखने वाले भगवान आत्मा हो, और ऐसे वैसे नहीं हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। कैसे हो भाई साहब? ऐसी बात है भाई साहब, कभी जिंदगी में सुनी नहीं होगी, ऐसी धर्म की बात है। समझ में आया? ये तो सौभाग्य मिला है परमात्मा के यहाँ पर। समझ में आया? मुझे सुनिए, आप मत सुनाइए भैया, तुम चुप रहिए। देखिएगा, अपना मूड कर लीजिए, अपना मोबाइल देखिएगा। मूड नहीं करोगे तो फिर मैं यहाँ से काट भी दूंगा आपका। देखिए क्या कहते हैं, गुण पर्याय की स्वतंत्रता एवं द्रव्य की महानता लक्ष्य में लेना। किसकी लेना? गुण पर्याय लक्ष्य में, यानी अपने ज्ञान में लेना। सबसे पहले ज्ञान करो। क्या करना? कि मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं अनंत गुणों की शक्ति वाला एक जीता जागता भगवान आत्मा ज्ञानेश्वर हूँ। कौन हूँ मैं? ज्ञानेश्वर। समझ में आया भैया? कोई खाली पीली नहीं हूँ मैं।
जीवत शक्ति, चित शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, प्रबोध शक्ति, विबोध शक्ति, सर्वदर्शित शक्ति, सर्वगत शक्ति, ऐसी अनंतानंत शक्तियों का पिंड में भगवान आत्मा हूँ। समझ में आया? पहले अपने ज्ञान में पक्का निर्णय कर लेना। समझ आया? मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं जानने देखने वाला एक स्वतंत्र पदार्थ हूँ। देखिएगा, गुण पर्याय की स्वतंत्रता एवं द्रव्य की महानता लक्ष्य में लेना। क्या भाई साहब, ऐसा महान प्रभु हूँ मैं। पता नहीं भगवान को मैं कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता हूँ। हैं? आज तक किसी को भगवान मिले हैं क्या? आप कितनी बार संदेश से कर दी गया, कितनी बार गिरनार जी गए, कितनी बार आप मंदिर में रहकर भगवान को आप नमस्कार करते हो। आपको भगवान मिले क्या? हैं भाई साहब? अभी आप यहाँ जैन कुल में आ गए तो अरिहंत भगवान को नमस्कार करने लग गए। अन्न मत में जाओगे तो उनके हिसाब से नमस्कार करने लग जाओगे भगवान को मानकर। समझ में आया भैया? अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही भगवान है, महान है। क्या समझ में नहीं? आप इतनी प्रभुता तेरे अंदर विराजमान है। हम तो दर दर ठोकरें खाते खाते भाई साहब थके नहीं हो क्या? जिसको इस संसार सागर से थकान आ जाती है, क्या समझना चाहिए? अब वह कोई नया रास्ता देखता है। अब जिसको थकान ही नहीं आई है तो उसे क्या कहना भाई साहब? संसार सागर से थकान आना चाहिए। अभी तो पंच इंद्रिय के विषयों में आनंद लगता है, तो अभी थकान नहीं आई है। समझ में आया? जिन्हें अपनी पर्याय में वैर मुक्ता पसंद नहीं है, अब तो प्रभु मुझे अपने घर में ही जाना है, तो वह अपने घर का पता लगाता है कि प्रभु मैं कौन हूँ। प्रभु मैं चेतनी सर्वभगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। मैं ऐसा महान पदार्थ हूँ जिसकी केवल ज्ञान की पर्याय भी चूम चूम कर चली जाए तो भी मेरा कुछ भी नहीं होता। क्या कहा भाई साहब? जिसमें अनंत काल तक सिद्ध पर्याय जिसमें से निकला करती है, ऐसा मैं महान पदार्थ हूँ। कैसा पदार्थ हूँ? छोटा मोटा नहीं हूँ। अरे प्रभु नहीं, महाप्रभु हूँ, जिसमें से प्रभुता निरंतर टपकती रहती है। ऐसा मैं महान पदार्थ हूँ। क्या भाई साहब? अभी तो इसको प्रभु मानने में ही तकलीफ होती है। क्या कहा? अभी तो इसे अपने आप को प्रभु मानने में ही तकलीफ होती है। अरे जगत प्रसिद्ध है, आत्मा ही परमात्मा है। क्या है? सारी दुनिया इस बात को पुकार पुकार कर कहती है कि आत्मा ही परमात्मा है, लेकिन जो समझदार होते हुए सारा समझ जाती हैं। क्या कि मैं आत्मा परमात्मा हूँ। समझ में आ गया? तो कहते हैं गुण पर्यायों की स्वतंत्रता, द्रव्य की महानता लक्ष्य में लेना। ऐसा मैं महान प्रभु हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। और फिर अंदर खोल के देखो अपनी शक्तियों को। है भाई साहब? तो अंदर जाओगे तब देखो पाओगे ना। अंदर अपने उपयोग को ले जाओगे तो समझ में आएगा ना कि मेरे अंदर जो रहने वाले अनंत गुण हैं और उनके प्रति समय जो परिणमन हुआ करते हैं, वे सब स्वतंत्र हैं। कैसे हैं? क्या कहा? मैं इस विश्व का सबसे सर्वोत्कृष्ट पदार्थ आत्मा हूं। समझ में आया? और वह आत्म वस्तु कैसी है कि उसमें रहने वाले जो अनंत शक्तियां हैं, अनंत गुण हैं, वे सब स्वतंत्र हैं। कैसे हैं? कोई किसी के अधीन नहीं है एक भी गुण। क्या कितने गुण हैं आत्मा में? कितनी शक्तियां हैं? अनंत शक्ति। अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। जीवत शक्ति है, चित्त शक्ति है, दृष्टि शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, सुख शक्ति है, प्रबुद्ध शक्ति है, विबुद्ध शक्ति है, सर्वगत शक्ति है, स्वच्छत्व शक्ति। ऐसी अनंत अनंत शक्तियों का पिंड एक अखंड ज्ञायक प्रभु परमात्मा है। समझ आया? ऐसा मैं हूँ। और वे शक्तियां
एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। कैसी हैं? ज्ञान का काम ज्ञान करता है, दर्शन का काम दर्शन करता है, चारित्र का काम चारित्र करता है, सुख का काम सुख करता है, प्रभुता का काम प्रभुता करती है। समझ में आया भैया? स्वच्छत्व का काम स्वच्छत्व करता है। 47 शक्तियों के नाम तो आपको पता ही होंगे। अरे अनंत बताएंगे भाई साहब, तो 47 ही की याद नहीं कर पा रहे हो तो अनंत बता के आचार हुकूमत करेंगे क्या आपको? हैं? सुनो, ऐसे बहुत से दिगंबर लोग हैं जो कभी भी स्वाध्याय में अपने उपयोग को लगाते ही नहीं है। समझ गए? बस क्रिया कांड में इतने मस्त हो जाते हैं कि अपने आत्म स्वरूप का परिचय भी नहीं करते हैं, और ऐसे ही मनुष्य पर्याय कमाकर भाई साहब धर्मत से हुए निवोद चला जाता है। समझ आया भैया? अपने आत्मा के वैभव को पहचानो। मैं चैतन्य वस्तु हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, और एक शक्ति दूसरे शक्ति का से स्वतंत्र रूप से पड़ी हुई है। जैसे अपना ये शरीर जो मिला है संयोग में, ये अखंड है। ये आँख का काम नाक करती है क्या? नहीं। आँख का काम नाक करती है क्या? नाक का काम कान करता है क्या? कान का काम जिह्वा करती है क्या? समझ में आया भैया? सबके अपने अपने अलग अलग काम हैं, लेकिन वे हैं तो शरीर के ही अंग। क्या कहा? ऐसे ही हमारे आत्म वस्तु में ज्ञान गुण है, ज्ञान शक्ति है, सुख शक्ति है, प्रभुत्व शक्ति है, विभुत शक्ति है, स्वच्छत्व शक्ति है। क्या सब अपने में रह के अपना सब स्वतंत्र रूप से रहते हैं। समझ में आया? कभी हमने देखा भी नहीं है, कभी जाना भी नहीं है। समझ में आया भैया? तो ज्ञानी कहते हैं सबसे पहले हमें क्या करना कि मैं अपने द्रव्य स्वरूप की महिमा आना। ऐसा मैं महान पदार्थ देखिया। गुण पर्याय की स्वतंत्रता एवं द्रव्य की महानता लक्ष्य में लेना। लक्ष्य में लेना यानी अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में पहले विकल्प रूप से जान लेना। क्या करना? ये जानकारी करना। अभी विकल्प रूप की बात है, निर्विकल्प तो अभी अंदर बताने वाले हैं। समझ में आया भैया? समझ आया? ऐसा मैं चेतन सर भगवान आत्मा हूँ, और उस गुणों की प्रति समय पर्याय स्वतंत्र रूप से हो रही है। क्या कह रहा? तो गुण पर्याय की स्वतंत्रता है। मेरा भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, और उसके एक एक गुण एक एक शक्ति एक दूसरे से निरपेक्ष है। क्या भाई साहब? वहां कभी मिलावट होती नहीं है। स्वरूपी खेल है। समझे आप? अपने उपयोग को सूक्ष्म बनाने की कोशिश करना, छह उपसर्ग बढ़ाने की कोशिश बिल्कुल मत करना। समझ में आया भैया? अपने छह उपसम ज्ञान को सम्यकता प्रदान करने की कोशिश करना। समझ में आया भैया? छह उपसम तो हम आपने बहुत बढ़ा लिया, इतना बढ़ा लिया, पंडित बन गए भाई साहब, हैं 11 नौपुर के पाठी भी बन गए, पर उसका रिजल्ट क्या निकला? अंतरोन्मुख नहीं हुआ ना उपयोग। अंतरोन्मुखी होने के लिए भाई साहब बहुत ताकत चाहिए पर्याय में। समझ में आया? ये अनादि काल का ऑपरेशन है, ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं हो रहा है। ये अनादि काल का केस बिगड़ा समझ में आया? ये कोई हंसी मजाक से ऐसा में कहानी किस्सों में पूरा करके हो गया हमको धर्म। समझ में आया भैया? इससे पार नहीं आने वाला है। ज्ञानी कहते अपने स्वरूप को पहचानो, और उस स्वरूप के अंदर अनंत गुण है। वे गुण सब स्वतंत्र हैं, एक गुण दूसरे गुण से भी निरपेक्ष है। जैसे आप और हम अलग अलग हैं कि नहीं है? बोलो। ऐसे ही अंदर में रहने वाले अनंत गुण एक दूसरे से अलग हैं, स्वतंत्र है, वहां कहीं मिलावट नहीं हो रही है। और उस गुणों का प्रति समय हर समय अनंत गुणों का अनंत परिणमन भी स्वतंत्र रूप से हो रहा है। क्या कहा? क्या आरी बात समझ में भैया? और उस स्वतंत्र रूप परिणमन में पूर्व पर्याय का भी
उत्तर पर्याय से कोई लेना देना नहीं है। गुणों की बातें तो छोड़ दो। क्या कहा? जिसकी वह परिणमन हो रहा है वह परिणमन में भी उत्तर पर्याय का पूर्व पर्याय से कोई संबंध नहीं, पूर्व पर्याय का उत्तर पर्याय से भी कोई संबंध नहीं। एक एक गुणों के परिणमन में ऐसा ऐसा परिणमन हो रहा है, ऐसी सुंदर व्यवस्था है ये अपने आत्मा की। अपनी आत्म कथा सुनो भाई साहब, बोलो बताइए आप, ये हमारी जो है निमित्ताधीन दृष्टि क्यों बनी हुई है? क्योंकि हमें अपने स्वरूप का भान नहीं, हमें अपने स्वरूप की महिमा ही नहीं है, हमें अपनी पर्याय में। मैंने कहा था ना कैसी हमारी पर्याय होना चाहिए, समझ रहे आप? सुमेरु पर्वत से भी ऊंचाई को भी अंदर में पर्याय में उत्साह उल्लास हो, समझ में आया? और श्रद्धा हमारी ऐसी होना चाहिए कि ध्रुव चट्टान से भी वह का समय चलायमान नहीं होती हो, ऐसी मजबूत श्रद्धा हो। तब भाई साहब पर्याय में निराकुलता रूप पर्याय की उत्पत्ति होती है। या गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुना दास जैसा धर्म नहीं है ये, समझ में आया? कहते हैं गुण पर्याय की स्वतंत्रता एवं द्रव्य की महानता लक्ष्य में लेना। विकल्पात्मक स्थिति में अपनी आत्मा की महिमा आ जाए, मैं कैसा पदार्थ हूँ, अरे जिसमें से भी अनंत सिद्ध पर्याय अनंत काल तक निकला कने तो भी मेरा कुछ भी नहीं होता है। तो मैं ऐसा मैं महाप्रभु भगवान आत्मा हूँ, जिसके गुण एक एक गुण अनंत गुण हैं, अनंत शक्तियां हैं, वे एक दूसरे से निरपेक्ष हैं, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी आंतरिक व्यवस्था है। और गुणों की एक एक समय की पर्याय भी स्वतंत्र है। क्या कहा? एक पर्याय को दूसरी पर्याय से कोई लेना देना नहीं है। आगे बात समझ में? एक तो ये बात बताई, अब आप देखिए गुण पर्याय की स्वतंत्रता एवं द्रव्य की महानता लक्ष्य में लेना है। समझ में आया भैया? पप्पू भैया, अभी तो हमारी क्या महिमा चल रही है पर्याय क्या भैया? क्या कह रहे हैं? जहाँ अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा को जहाँ परद्रव्य कहा जा रहा है, उसकी महिमा का भी जहाँ पर्याय में नकार किया जा रहा है, वहाँ संसारी जीवों की महिमा उसकी पर्याय में होगी क्या है भाई साहब? आगे वो समझ में? हाथी के पैर में सबके पैर समा जाते हैं, समझ में यार? हमें तो अभी अपने बच्चों की महिमा देखो, जब बैठ जाओगे तो देखो अपने अपने गीत सुनाने लग जाएंगे सब अपने अपने तरीके से। मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा पति ऐसा है, हैं? तेरा कहाय का पति, तेरा कहाय का बच्चा भैया? ना तुम अपने पति को जानते हो, ना अपने बच्चों को जानते हो भाई साहब। तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, हैं? वो तुम्हारा पति है और निर्मल पर्याय तुम्हारे बच्चे हैं। क्या है? तुम कौन हो भाई साहब? आत्मा हो कि स्त्री हो कि पुरुष हो? स्त्री में तो आत्मा। गीत किसके गाते हो? ज्ञानी कहते हैं गुण पर्याय की स्वतंत्रता एवं द्रव्य की महानता लक्ष्य में लेना, यही मुख्य बात है। क्या कह दिया भाई साहब? सार ग्रंथों का सार बता रहे हैं, द्वाद सांग का सार, यही मुख्य बात है। समझ में आए भैया? अब देखिएगा, फिर कहते हैं प्रत्येक पर्याय की स्वकाल लब्धि देखने से निमित्ताधीन दृष्टि छूट जाती है। क्या हो जाती है? आगे का पॉइंट, प्रत्येक पर्याय की स्वकाल लब्धि देखने से निमित्ताधीन दृष्टि छूट जाती है। बहुत सुंदर बोले है भाई साहब। अगर जो है करोड़ों अरबों खरबों रुपए भी अगर जो है दे दिए जावे
तो प्रभु ये बात मेरे को सुना दो आप, हैं? निमित्ताधीन दृष्टि कैसे छूटती है? वस्तु स्वरूप का यथार्थ स्वरूप समझने का। समझ में आया कि प्रत्येक जो पर्याय हमारी शुभाशुभ पर्याय होती है वो भाई साहब पर के कारण से नहीं होती है। क्या कहा? हमारे आत्मा में जो शुभाशुभ पर्याय होती हैं, जैसे अपन भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, तो उस समय कौन सा परिणाम होता है भैया? भगवान की भक्ति करने का अरे बोलो। शुभ परिणाम। शुभ परिणाम जो होता है वो अत्यंत भगवान की भक्ति करने से नहीं होता है। क्या कहा? समझ में आ गई भैया? भगवान की भक्ति करने से शुभ परिणाम की उत्पत्ति नहीं होती है। कामी लोगों को देखने से अपनी आत्मा में पाप के परिणाम नहीं होते हैं। समझ में आ रही है भैया? क्या कह दिया? कुछ समझ में आ रहा है? धर्म कैसा धर्म है भाई साहब? देखो अरिहंत परमात्मा है। अरिहंत परमात्मा तो बहुत ऊंची चीज है भाई। उनकी पर्याय में तो सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक एक काल प्रकट के भी भगवंता। उनकी तो क्या बात करें। अरे हमारे महामुनिराजों के ऊपर इतने इतने संकट आते हैं, समझ में आया? तब भी उनकी पर्याय में बिल्कुल भी पाप का परिणाम नहीं होता है, द्वेष का परिणाम नहीं होता है। महामुनिराज हमारे पार्श्वनाथ भगवान का जी कमठ ने 10 भव तक, कितने भव तक? 10 भव तक उपसर्ग किया, तो उनकी पर्याय में द्वेष का परिणाम हुआ क्या? नहीं हुआ ना भाई साहब। तो इसका मतलब ये हो गया है कि भाई साहब परद्रव्य के निमित्त से अपनी आत्मा में परिणाम नहीं होता है, समझ में आया? ऐसा जिसको ज्ञान हो जाता है उसकी निमित्ताधीन दृष्टि छूट जाती है। भगवान हमारा कल्याण करेंगे, कल्याण तुम्हारा, कल्याण कार्य में होता है, द्रव्य में होता है कि गुण में होता है कि पर्याय में होता है भैया? पर्याय में होता है। और भगवान परद्रव्य है कि स्वद्रव्य है? परद्रव्य है। तो परद्रव्य तुम्हारी पर्याय में क्या कर देगा भाई साहब? क्योंकि आपको अपने आत्मा की शक्तियों का पता नहीं है। आत्मा में एक अकारण कारण नाम की शक्ति है। कौन सी है? अकार कारण नाम की शक्ति है। पर से न इसमें काल हो, प्रकार का कारण न हो। और हमारे लोग जो है भाई साहब करना नहीं, बहुत पढ़ते हैं, अच्छी बात है, ज्ञान तो करना ही चाहिए ना। पर ये समझो कि कर्म के कारण से हमारी आत्मा में राग नहीं होता है। क्या कहा? उसमें से सार निकाला कि नहीं निकाला? सारे ग्रंथों का देखा न वाला, सर से ऋषियों का ऋण ना उतारा, हंस का रूप उतारा, सौदा घाटे का कर हाथ माथे पर दर रोवन लागा, सारे साथी जागे तुम ना जागा। ये है सार कि परद्रव्य के कारण से हमारी पर्याय में कुछ भी नहीं होता है। अरिहंत भगवान की भक्ति करने पर भी वो शुभ परिणाम होता है, ये बात बिल्कुल झूठी है। कामी लोगों को देखने से हमारी पर्याय में गंदा परिणाम हो जाता है, ये बात बिल्कुल झूठी है। पर चरणान योग जो अपनी शैली में बात करता है वह उतना ही समझना। पर सिद्धांत क्या है? क्या भाई साहब समझ में आया? देखो यहाँ सब लिखा हुआ है, देखिए निमित्ताधीन दृष्टि कैसे छूटती है। हमारी पर्याय में जो भी शुभाशुभ परिणाम होता है वह अपने स्वकाल में उत्पन्न होता है। भगवान के कारण से वो भैया ना तो शुभ भाव होता है ना शुभ भाव होता है।
अब चोर चोरी करने आता, भगवान की खूब भक्ति पूजा करता है, तो बोलो उसकी परिणाम में शुभ भाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये चोर है, आपके मंदिर में आया, मैंने तो आपको बताता था, वहाँ है ना आपकी खनिया थाना के पास में, वो कौन सा स्थान है? गोलाकुंड है, गोलापुर। वहाँ पे एक आया ब्रह्मचारी, चोर आया, ब्रह्मचारी का रूप धारण किया। भाई साहब हम तो जो है रात्रि में पानी भी नहीं पीते हैं, मर्यादित पीते हैं, समझ गए नहीं आप? रात्रि में बिल्कुल पानी नहीं पीते, बिल्कुल मर्यादा वाला पीते, छने हुए पानी पीता, भगवान की भक्ति करता है। एक हफ्ते तक भगवान की भक्ति करता रहा। नहीं हो तो हमारी बात अगर झूठी लगती तो चले जाना वहां पर, समझ में आया? और उस पुजारी को, उस मैनेजर को एक दिन के लिए बाहर जाना था, उसने कहा ये बहुत बढ़िया भक्त है यार, ये तो पूरा जैनी है, समझ गए नहीं आप? शाम को खूब भक्ति किया करे, सुबह भगवान की खूब पूजा किया करे, समझ गए नहीं आप? और बराबर छना हुआ पानी पीता था। मैनेजर ने चाबी दे दी, बोला कि मैं कल आ जाऊंगा, और वो तो इसी बात की तलाश थी, समझ में आया? चाबी उसको दे दी उस चोर को। तो बताओ, भगवान की भक्ति कर रहा है, पूजा कर रहा है, तो उसके परिणाम में शुभ भाव तो हो रहे होंगे ना? नहीं हो रहा है, उसका इंटेंशन गलत है, इंटेंशन ही गलत है वाका। अरे बोलते ही नहीं है आप लोग भाई, हैं? बोले खूब तो भगवान की भक्ति करता है, पूजा करता है। ऐसे हमारे बहुत से साथी लोग हैं, मन में कुछ और होता है, समझ में आया? मन में कुछ और चल रहा है, भगवान की प्रचार भी करते हैं, अंदर में कसाई की पकड़ पड़ी हुई है, समझ में आया भैया? तो फल किसका मिलेगा? शरीर की क्रिया का मिलेगा कि अंदर में होने वाले परिणामों का मिलता है? क्रिया का मिलता है। समझ में आया भाई साहब? इसीलिए कहते हैं अगर निमित्ताधीन दृष्टि छोड़ना है तो ज्ञानी हमें समझाते हैं कि शुभाशुभ भाव जो है अपने स्वयं काल में होते हैं। प्रत्येक संसारी जीवों को, प्रत्येक संसारी जीवों का वह जो शुभ भाव या शुभ भाव पर्याय में होता है, उसका कर्ता धर्ता नौ कर्म तो है ही नहीं। अजन परमात्मा, शुद्ध परमात्मा कौन है भाई साहब? नौ कर्म है। कौन है? परद्रव्य है, समझ गए ना? अंदर में होने वाले 8 कर्म के कारण से भी हमारी आत्मा में शुभाशुभ परिणाम नहीं होते हैं, समझ में आ गई भैया? ऐसी कोई बातें हैं तो वो निमित्ताधीन दृष्टि छूट जाती है। देखो यहाँ लिखते हैं प्रत्येक पर्याय की स्वकाल लब्धि देखने से क्या होता है? हर समय जो अपनी पर्याय में देखो, हर समय परिणाम तो रहता है कि नहीं रहता है? ये तो आप मानते हो कि नहीं मानते हो? परिणाम के बिना तो कोई द्रव्य होता ही नहीं है, होता है क्या? अरे परिणाम के बिना कोई द्रव्य होता है? द्रव्य बिना परिणाम के कोई आपने आज तक देखा है क्या? होता ही नहीं है तो देखेंगे। जब नहीं होता है तो कोई ना कोई परिणाम आत्मा में होता है, या तो शुभ रूप से होगा या शुभ रूप से होगा, या धर्म रूप से होगा, निर्मल पर्याय रूप से होगा, पर परिणाम के बिना तो कोई द्रव्य होता नहीं है। परिणति सब जीव की तीन बात वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग भरनी। क्या भाई साहब? तो यहाँ कहते हैं प्रत्येक पर्याय की स्वयं काल लब्धि देखने से हर पर्याय अपनी स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हुआ करती है। ऐसा देखने से क्या होगा? निमित्ताधीन दृष्टि छूट जाती है। तो जिम्मेदारी किसकी आ गई? अब उस आत्मा की स्वयं जिम्मेदारी आ गई। क्या गई? अब आप उस आत्मा को ये सोचना चाहिए कि हमें कैसी पर्याय के साथ में रहना है? समझ में आया? हमने तुम्हें देख के हमारा दिमाग खराब हो गया, मूर्ख हो, तुम्हें पता नहीं है। उसको देखने से तुम्हारा मूड खराब नहीं होता है, समझ में आया? डॉक्टर साहब हैं अजय भैया, मैं क्या कह रहे हैं अजय भैया? आवाज नहीं आ रही भाई। अब मैंने माइक खोल दिया है। अजय भाई, डॉक्टर साहब नहीं, कोई बात नहीं है, समझ में? एक लड़के ने उसे गाली दी तो दिमाग खराब हो गया कि नहीं हो गया उसका?
किसी ने आपको उल्टा सीधा कहा तो आपका दिमाग खराब हुआ कि नहीं हुआ? ज्ञानी कहते बिल्कुल भी नहीं हुआ। समझ में आया? बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्या लड़के के कारण से तुम्हारा दिमाग खराब नहीं होता है। आत्मा को नहीं जानने से दिमाग खराब हो रहा है। पर्याय की स्वतंत्रता को नहीं जानने से तुम्हारा दिमाग खराब होता है। कैसे होता है? अपने आत्मा के वैभव को नहीं जानने से तुम्हारा दिमाग खराब होता है। पर्याय की एक एक समय की पर्याय की स्वतंत्रता का ज्ञान नहीं होने से तुम्हारा दिमाग खराब होता है। समझ में आ गई भैया? इतना अध्यात्म इतना पावरफुल है। अध्यात्म विद्या को सर्वोत्कृष्ट विद्या कही गई है। कहते हैं प्रत्येक पर्याय की स्वकाल लब्धि देखने से निमित्ताधीन दृष्टि छूट जाती है। क्या हो जाती है? कि परद्रव्य के कारण से मेरी पर्याय में कुछ भी होता नहीं है। अरे कर्म के कारण से भी हमारी आत्मा की पर्याय में कुछ नहीं होता है। तो अन्न की उससे समझ में आ गई कि नहीं आ गई भैया? जब जीव को यह ज्ञान हो जाता है जो भी पर्याय होती है हमारे स्व काल में होती है। समझ गए ना आप? और वह पर के कारण से नहीं होती है तो उसकी निमित्ताधीन दृष्टि छूट जाती है। समझ में आ गई? इतनी बात आई समझ में? अब आगे देखो आप। और द्रव्य स्वभाव की महानता देखने से पर्याय दृष्टि यानी पर्याय का लक्ष्य छूट जाता। अब आया है पहले विकल्पात्मक लिया और फिर कहते हैं अब देखिए आप क्या हुआ। इतना जिसके ज्ञान हो गया, पहले दो ज्ञान को सामने रखा। पहले द्रव्य की महिमा और उसके अंदर रहने वाले अनंत गुण जो कि स्वतंत्र है और उनकी पर्याय भी हर समय स्वतंत्र है, ये ज्ञान किया। दूसरा ये ज्ञान किया कि हर पर्याय अपने स्वतंत्र रूप से होती है और उस पर्याय का कर्ता धर्ता परद्रव्य बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ यह ज्ञान की पर्याय में निर्णय हो जाता है, समझ में आया भैया, तो उसकी निमित्ताधीन दृष्टि छूट जाती है और अपने स्वभाव की महिमा उसकी पर्याय में आ जाती है। अब तीसरा बोल पड़िए, द्रव्य स्वभाव की महानता देखने से पर्याय दृष्टि पर्याय का लक्ष्य छूट जाता है। क्या हो जाता है? ऐसा अपने आप ने भगवान आत्मा अपने आप को देखा, ओहो जिसका सेवन सिद्ध परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन अरिहंत परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन साधु परमेष्टि करते हैं, जिसका सेवन समस्त सम्यक दृष्टि जीव करते हैं, ऐसा देह जीवन में विराजमान महापुरुष भगवान आत्मा है, समझ? वो मेरे पास विराजमान है। अरे वो मैं ही हूँ। क्या होता है? ऐसी बात जब इसके ज्ञान में आ जाती है तो वह क्या करता है? द्रव्य स्वभाव की महानता देखने से पर्याय दृष्टि और पर्याय का लक्ष्य छूट जाता है। पर्याय तो रह जाती है। क्या कहा? पर्याय का अभाव नहीं होता है। पर्याय का अगर अभाव हो जाए तो पर्याय के बिना द्रव्य हो जाएगा, जो कि इस लोक में कभी ऐसा होता ही नहीं है। पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता, द्रव्य पर्याय के बिना नहीं होता है। पर्याय का लक्ष्य छूट जाता है। क्या हो जाता है? और अपने गायक प्रभु परमात्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला था, उसकी दृष्टि उसकी हो जाती है। यानी पर्याय का झुकाव पर द्रव्य पर भाव और पर्याय का लक्ष्य छोड़ते हुए अंदर जो है पर्याय अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में जाके चैंट जाती है और उसको अरिहंत भगवान, उसको द्रव्य दृष्टि कहती है। समझा तो कोई लगा? द्रव्य स्वभाव की महानता देखने से पर्याय दृष्टि पर्याय का लक्ष्य छूट जाता है और वस्तु की दृष्टि हो जाती है। अब वह पर्याय अपने घर पे आ गई। क्या हो गई? आ गई पर्याय जो अनादिकाल से अज्ञानता से भ्रमित हो रही थी, अब वह पर्याय अपने घर में आ गई, अपने गायक प्रभु परमात्मा के पास में आ गई। बोलो अपने घर में किसको अच्छा नहीं लगता है? अपने घर में किसको अच्छा नहीं लगता है? सबको अपने घर में अच्छा लगता है भाई, लेकिन हमें अपने घर का पता न होने से हम निरंतर हमारी पर्याय वह उनकी होती हुई संसार चक्र को बढ़ाया करती है।
ज्ञानी ने अपने आत्मा के स्वरूप को पहचाना, उसके अंदर रहने वाले अनंत गुणों की व्यवस्था को भी पहचाना और उसमें होने वाले परिणमन को भी पहचाना और उसने जिम्मेदारी ली है कि हर पर्याय का कर्ता परद्रव्य नहीं है, वह मैं स्वयं हूँ। समझ में आया? ऐसी जहाँ जिम्मेदारी पर्याय द्रव्य की हो जाती है, वहाँ पर्याय का वह लक्ष्य छोड़ देता है और अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का लक्ष्य करते हुए, द्रव्य दृष्टि करते हुए सिद्ध भगवान जैसा आनंद लेते हैं, वैसा आनंद उसकी पर्याय में भाई साहब व्यक्त हो जाता है। यही वास्तव में हमें पूरी सिखाता है। इसको अपनी गहराई से खूब विचार करना भाई साहब, हैं? अपने स्वरूप को भी पहचानना और अपने परिणमन में होने वाले परिणमन का स्वयं जिम्मेदारी लेना, परद्रव्य को दोष नहीं देना, यही वास्तव में शास्त्र पढ़ने का तात्पर्य है। और हम पर को दोष देते रहे, पर के कारण से हमारी पर्याय होती है, तो वह दृष्टि हमारी अनादिकाल से निमित्ताधीन दृष्टि है। हम शास्त्र पढ़कर भी द्रव्य स्वभाव का अवलंबन नहीं ले पाए तो यह पर्याय भी हमारे हाथ से निकल जाएगी। इसलिए ना निकले तो पहले से सावधान हो जाना और जैसा अनंत परमात्मा ने स्वरूप बताया है वैसा उसका ज्ञान और श्रद्धान करके और अपनी पर्याय को अपने गायक के ऊपर परमात्मा में रमाने का प्रयत्न हमारा आपका सबका रहे, तो ही ये हमारी पर्याय सफल कहलाएगी। इस प्रकार से यह अपना बोल आज पूरा होता है। कल एक नए बोल के साथ में अपन पढ़ेंगे, समझेंगे। अभी अपना समय हुआ। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, आश्रय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ रे नित इसी के गीत गाओ। नौ नमो कर्म। बोलो द्वारसंग जन्माणी माता की